चलिए आज हम सीखते हैं सरल आवर्त गति किसे कहते हैं। देखिए, सरल आवर्त गति उस गति को बोलते हैं जिसमें कोई हमारा पिंड किसी बिंदु के इधर उधर गति करता रहता है। जैसे ये हमारा सरल लोलक है और इसके हम गोलक को थोड़ा सा खींच लें और खींच के यहाँ लेकर आ गए और इसको छोड़ दें हम एकदम से ही, तो ये क्या करेगा, इस दिशा में गति करने लग जाएगा। इसकी ये गति क्या होगी, इस बिंदु के दोनों ओर हो रही है, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो इस गति को हम बोलेंगे सरल आवर्त गति। देखिए, इसको हम सरल लोलक के द्वारा तो हमने समझा दिया है। इसे हम इस तरीके से भी समझा सकते हैं। माना ये हमारा कोई व्रत है और व्रत पर हमारा ये कोई पिंड ये है, ये इस तरीके से घूम रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक इसका हमने ये व्यास खींच लिया और इस व्यास पर क्या करा, एक लंब डाला, ये लंब यहाँ पर ये लंब डाला, तो इस लंब की गति देखेंगे हम कि इसका जो लंब है इसके फुट की गति कहाँ पर है। ये पिंड जब चलता हुआ यहाँ पर पहुंच जाता है, इस दिशा में चल रहा है, तो इसका लंब यहाँ पहुंच जाएगा। फिर ये यहाँ पर पहुंचा हुआ तो इसका लंब यहाँ पहुंच जाएगा और ये घूमता हुआ जब यहाँ पर आ जाता है, यहाँ इधर को घूम रहा है, इसका लंब डाले तो इधर आ जाएगा। फिर यहाँ पहुंच गया है चलता हुआ, अब इस लंब डाले तो यहाँ पर आ जाएगा और फिर यहाँ पर पहुंच जाए, अब लंब डाले तो ये आ जाएगा। यहाँ पर पहुंच जाए तो यहाँ आ जाएगा लंब, फिर यहाँ पहुंच जाएगा तो यहाँ आ जाएगा लंब, और यहाँ पहुंच जाता है तो यहाँ आ जाता है लंब इसका। तो हम देखते हैं कि जो इसका जो लंब है, सब जब ये वृत्त पर गति करता है तो इसका लंब हमेशा इस व्यास पर ऊपर नीचे गति कर रहा है। पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, यहाँ से इस तरफ तो नीचे आ रहा है, इधर ऊपर जा रहा है, इस तरीके से। तो इस लंब पर जो इसकी गति जो है वो क्या है, सरल आवर्त गति है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, किसी वृत्ताकार पथ की गति को हम सरल आवर्त गति बोलते हैं। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे आयाम क्या होता है इसका, आयाम आयाम को कहां से प्रदर्शित करता है, ऐसे। ये होता क्या है, देखिए यहाँ पर हम सरल लोलक लेते हैं, जब इसको हमने यहाँ से पकड़ा और इसे छोड़ा तो ये कुछ ऊंचाई तक गया, कुछ दूर तक गया, फिर लोड कराएगा, धीरे धीरे क्या होगा, इसका ये आयाम घटता रहेगा। पहले यहाँ से छोड़ा तो यहाँ तक गया, अगली बार ये यहाँ तक नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा, और फिर इधर को जाएगा, यहाँ तक आएगा, और फिर इधर को आएगा और कम दूरी पर जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे इसकी दूरी क्या होगी, कम होती हुई चली जाएगी। तो जहां तक इसकी दूरी अधिकतम होती है, जैसे यहां तक आ जाता है, तो ये कहलाएगा इसका आयाम। अधिकतम दूरी किसी भी सरल लोलक की या किसी भी पिंड की अपनी साम्य स्थिति से जो अधिकतम दूरी होती है वो क्या कहलाती है, इसका आयाम। और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन को y से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है हमारा, देखिए जैसे इनने कुछ दूरी तय करी, यहां से छोड़ा यहां तक गया, तो ये हमारा इसका विस्थापन भी कहलाएगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, कम उतरेगा, ये भी इसका विस्थापन है। तो यानी कि जितनी दूरी अपनी साम्य स्थिति के एक और ये तय करेगा वो दूरी इसके कहलाएगी हमारी विस्थापन। और जब विस्थापन अधिकतम हो जाता है वो कहलाता है इसका आयाम। ठीक है। और जिस कोणीय वेग से घूमता है उसे ओमेगा बोलते हैं, जिस कोणीय वेग से घूम रहा है उसे हम ओमेगा बोल लेंगे। तो इसका समीकरण होता है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन का समीकरण। समीकरण कई बार समीकरण पूछ लेते हैं कौन सी गति का समीकरण है, तो सरल आवर्त गति का समीकरण जो होता है y बराबर है, इसका विस्थापन होता है एस साइन ओमेगा टी। इस समीकरण याद रखना है, सरल आवर्त